गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक, इंग्लिश बुक है बी हाइव, उसका चैप्टर 1 द फन दे हैड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द फन दे हैड मीन्स ये चैप्टर हमें उस फन के बारे में, उस खेल के बारे में, उस पल के बारे में बता, मनोरंजन के बारे में बता रहा है जो किसी के पास था। दे हैड, जो किसके पास था। तो यहाँ पर किनके पास क्या खेल था, क्या मनोरंजन था जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। We'll come to know through this chapter. Before you read, some lines are there, some questions may be there, and picture is there also. You can see the story we shall read is set in the future. जो story हम इसमें पढ़ेंगे वो set है in future, वो future time में set है। मीन्स ये फ्यूचर में जो समय आएगा उससे रिलेटेड स्टोरी है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. ऐसे समय की बात है फ्यूचर के। व्हेन बुक्स, जब बुक्स और स्कूल्स, जो बुक्स हम आजकल पढ़ते हैं, जो जिन स्कूल्स में हम जाते हैं, एज वी नो, जिनके बारे में हमें आज पता है, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होता है मीन्स होना, उस समय नहीं होंगी ये चीजें। जब हम जो ये चैप्टर सेट है जिस फ्यूचर टाइम में, उस फ्यूचर टाइम में ना बुक्स होंगी ना स्कूल होंगे। हैव हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल ही नहीं होंगे, जब बुक्स नहीं होंगी। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया द स्कूल ऑफ फ्यूचर। अब देखो जो फ्यूचर का स्कूल होगा वो किस तरह का होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे किससे पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स की हेल्प से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल होता है विच इज क्लोज टू रियलिटी, मीन्स पूरा वह रियल नहीं होता लेकिन ऐसा लगता है कि रियलिटी के क्लोज है। वर्चुअल क्लासरूम मीन्स क्लासरूम भी इस तरह से होगा जो किसी स्कूल बिल्डिंग नहीं होगी, कोई आपका घर हो सकता है, कोई एक ऐसा कमरा रूम हो सकता है जहां पर आपको एक क्लासरूम की फैसिलिटीज के रूप में वो अवेलेबल होगा। सेकेंड है रोबोटिक टीचर्स। रोबोटिक टीचर्स का मीनिंग है जी रोबोट जो टीचिंग कर रहे हैं, या मैकेनिकल टीचर्स होंगे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही हमें पढ़ाएंगे। अनदर इज मूविंग ई टेक्स्ट, क्योंकि स्क्रीन पर जब हम वर्ड्स देखते हैं उनको हम यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। जो बुक्स पर वर्ड्स लिखे होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो फ्यूचर जो स्कूल होगा उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी कैसा होगा, ई टेक्स्ट होगा जो कि मूविंग होगा। सेकेंड इज इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। नाउ इट्स योर वर्क कि आपको अपने स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी 3 चीजें जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और ऐसी 3 चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, और उनको आपको लिखना भी है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर सभी के पास हैं आजकल, टेलीविजन पर या कंप्यूटर पर। क्या आपने कभी वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या ऐसे टाइम की आप कल्पना कर सकते हो जब सभी बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर पर ही होंगी, मीन्स आपके पास बुक्स नहीं होंगे इन हैंड। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। किसी भी पेपर पर किसी भी तरह की कोई बुक्स प्रिंटेड नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आपको वो बुक्स अच्छी लगेंगी। And now some questions are there, and let's see how this type of school is set in the future. See, Margie even wrote about it that night in her diary. Margie ने even wrote, ये लिखा about it, इसके बारे में, that night, उस रात, in her diary, अपनी डायरी में, on the page headed 17th May 2157। ये कब का सन हमारा चल रहा है, अभी हमारा सन चल रहा है 2021 और ये है 2157। 17th मई मंथ है, और उसने जो 17 मंथ की जो अपनी डायरी लिख रही है उस डायरी में उसने लिखा है ये शब्द, ये कुछ लाइन लिखी है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब उसको ये बुक कौन से सन की मिली है, कब की मिली है, विल गो थ्रू दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी ने के ग्रैंडफादर ने, जो दादाजी थे, वन सेड, एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, एक लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, टोल्ड हिम,
that there was a time when all stories were printed on paper। और उनके दादाजी ने भी बताया था, मार्गी के दादाजी ने, कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, there was a time when all stories were printed on paper, कि जो भी स्टोरीज होती थी, जो भी कहानियां होती थी या जो भी मैटर होता था लिखने का, वो सारा पेपर के ऊपर प्रिंट होता था। they turned the pages, वो पेजेस को दे टर्न द पेजेस, उन्होंने जो पेजेस थे उनको टर्न किया, मीन्स आगे पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो थे क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी तो वो येलो पेजेस हो गए थे उसके, मीन्स कुछ फेड कलर हो गया था उनका वाइट से, एंड क्रिंकली जिनके ऊपर कुछ जो है मुड़े हुए के निशान भी थे, जैसे कि पेज को मोड़ा गया हो। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा था टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, ऐसे शब्दों को पढ़ना जो स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल एक ही जगह पर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, कि वो मूव नहीं कर रहे थे, द वे, उस तरीके से दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर उन्होंने देखा था कि वर्ड्स मूव करते हैं, यू नो, आप तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन, और जब उन्होंने तब व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जो पहला पेज था, जब उस पेज पर वो वापिस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पेज पर वही सारे वर्ड्स थे, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही सारे वर्ड्स थे जो उन्होंने पहली बार जब इस बुक को पढ़ा था, इस पेज को पढ़ा था, तो जो वर्ड्स थे, मीन्स वो उस पेज पर वो वर्ड्स कहीं से भी चेंज नहीं हुए थे। ये सेड टोमी ने बड़ी मतलब बुरी तरीके से कहा, अच्छा इस तरह का, व्हाट ए वेस्ट, कितना गलत है ये, मीन्स ये तो बिल्कुल बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कब तुम्हें ये बुक जो है, तुमने कब इस बुक को देखा इस तरह से, यू जस्ट थ्रो इट, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। आई गेस, मुझे लगता है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर बहुत सारी लाखों की जो बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत सारी अच्छी हैं बुक्स इसमें। इट आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 साल की थी और उसने hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने वो इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी जितनी अभी तक टॉमी ने देख ली थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली बुक। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो कुछ पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक होता है रूफ से नीचे एक जो स्टोर रूम की तरह बना दिया जाता है, एक कॉर्नर बना दिया जाता है रूफ से थोड़ा सा नीचे कमरे में, वहां पर कुछ भी हम सामान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल ऐसी चीज है, यू थिंक समथिंग विच इज वर्थलेस, स्कूल व्हाट्स देयर, मीन्स इसकी तो स्कूल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि स्कूल के बारे में, जिसको मतलब वैल्यूएबल नहीं है ऐसी चीज, तो इसके बारे में क्या पढ़ना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो कुछ लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है, क्योंकि अब वो स्कॉनफुल हो गई थी, वो पढ़ना नहीं चाहती थी इसी चीज को, स्कूल को वो नफरत करती थी। और ये बुक भी किसके बारे में थी? स्कूल के बारे में। तो उसको लगा कि ऐसी कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं है ये, तो वो काफी मीन्स उसको ऐसा फील हुआ कि इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाना ठीक नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर, लेकिन अब वो इसको और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी देन एवर, पहले से ज्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, अब मैकेनिकल टीचर लगातार उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था ज्योग्राफी के, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जितने ज्यादा टेस्ट उतना ही ज्यादा उसका खराब जो है परफॉर्मेंस होता जा रहा था, बुरा परफॉर्मेंस होता जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक उसकी मदर ने जो बड़ी दुखी होकर उसके सर को नहीं हिलाया, और उसने क्या किया, आखिरकार उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक मोटा सा छोटा आदमी था काउंटी इंस्पेक्टर, विद अ रेड फेस, जिसका कि लाल से रंग का चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और काफी सारे वायर्स के साथ, डायल्स के साथ एक
रिमोट टाइप उसके हाथ में चीज थी। बहुत सारे उसका एक पूरा बॉक्स था जिसमें उसके बहुत सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर को निकालकर अलग रख दिया। मीन्स वो कैसा टीचर था, मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, वो स्क्रीन था, उसको स्क्रीन को हटाकर एक साइड में कर दिया। मार्गी हैड टू ऑप्ट, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी जो है स्कूल से इतनी नफरत करती थी, वो टेस्ट नहीं देना चाहती थी। अब उसको लगा कि चलो ठीक है, इसने इसे मैकेनिकल टीचर को यहाँ से हटा दिया है, तो वो उम्मीद की उसने कि ही वुड नॉट नो, उसे ना पता हो हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि इसको दोबारा फिर से कैसे लगाना है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, सब कुछ कैसे ठीक करना है। एंड ब्लैक राइट एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद और सो, और कुछ देर बाद देयर इट वॉज अगेन, ये फिर से वहीं पर लगा दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काले रंग का, अगली गंदा सा, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। वो मैकेनिकल टीचर मीन्स वो स्क्रीन वो फिर से लगा दी थी जहां पर वो सारी चीजें, वो लेसन्स, वो टेस्ट, वो सारे सारे दिखाई दे जाते थे। सारे वापस आ गए थे, जो क्वेश्चन उसे पूछे गए थे फिर से वही थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था जिसको मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लोट। वो पार्ट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे बुरा हिस्सा जो उस स्क्रीन का था, स्लोट था, जहां पर उसको होमवर्क और टेस्ट जो है रखने पड़ते थे, देने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट in a punch code they made her learn when she was 6 years old. अब she always had to write them out, उसको वो सारे एक पंचिंग कोड में कुछ कोड की तरह टिक करके उसको जो है दबा दबा के उसको वो वर्ड्स लिखने होते थे, एक कोड के रूप में लिखने होते थे। वो सारे आंसर, वो सारे टेस्ट देने होते थे, वहां जमा करने होते थे। दैट मेड हर लर्न, जो उसको सिखा दिए गए थे पंचिंग कोड, व्हेन शी वाज 6 years old, जबकि वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल जैसे ही वो लिखती, मैकेनिकल टीचर मिनटों में उसके सारे मार्क्स उसे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो इंस्पेक्टर फिर से मुस्कुराया, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने एक बार फिर से स्माइल पास की। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, जब उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पर जो है एक थपकी सी दी, प्यार से जैसे बच्चे के सर पर हम थपकी सी मार देते हैं। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। मिसिस जोन्स, मिसिस जॉन जो है मार्गी की मदर का नाम था, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था इस स्क्रीन में, या जो मैकेनिकल टीचर उसे करवा रहा था, जो उसमें ज्योग्राफी सेक्टर वाला पार्ट था, वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक, उसको जो है जल्दी वाले गियर में लगा दिया गया था। मीन्स वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसको जो है धीमा कर दिया है। किस हद तक कर दिया? इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मार्गी कितने साल की थी? 11 साल की थी, तो 11 साल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी टीचर उसको लेसन्स दे रहा था, टेस्ट दे रहा था, लेकिन मार्गी उसके साथ नहीं कॉप कर पा रही थी। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, अब उसके लेसन की जो स्पीड थी उसको कम कर दिया था, जो कि 10 साल के एवरेज की जो औसत था उसके हिसाब से उसकी स्पीड को कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें मार्गी के, तो वो ठीक है, संतुष्टि लायक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने एक थपकी सी मीन्स एक सहलाया उसके माथे को, सर को। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी इस बात से काफी ज्यादा उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट he would take the teacher away altogether. And he petted मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के सिर पर एक टपी सी मारी, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत उदास थी। शी हैड बीन होपिंग
दे वुड टेक द टीचर अवे altogether। उसको ये उम्मीद थी, वो ये ऐसी उम्मीद कर रही थी कि वो इस टीचर को अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी ले गए थे लगभग 1 महीने तक, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर स्क्रीन था उस पर से जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, खत्म हो गया था पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी ने, क्योंकि टॉमी को बुक मिली थी, टॉमी ने उसके बारे में कुछ देखा था, तो टॉमी ने बड़ी सुपीरियर आइज में, मीन्स क्योंकि वो बड़ा था, 13 ईयर्स ओल्ड था, तो उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा उसको अच्छे से सुपरवाइज कर सकता, तो उसने इसी तरह की अपनी आइज बनाई और उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि जैसा हमारा स्कूल है वो वैसा स्कूल नहीं था। स्टूपिड, अरे मूर्ख, जैसा हमारा स्कूल है वैसा स्कूल नहीं था वो, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल था। दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, और फिर उसने बिल्कुल मीन्स एक इसी तरह से, जो उसका अंदाज था कि जैसे वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है, उसी अंदाज में उसने और कहा कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बड़े अच्छे से उसने प्रोनाउंस किया, ये बातें कही। सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, इतने साल पहले किस तरह का स्कूल उनके पास होते थे, मीन्स वो किस तरह के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उस बुक को थोड़ी देर ऊपर अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर उसको पढ़ने की कोशिश की। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, अच्छा तो उनके पास एक टीचर भी होते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ बिल्कुल उनके टीचर होते थे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, जैसे कि हमारे टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो इस तरह के रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो मैन होते थे। ह्यूमन बींग, यहाँ पर मैन से मीनिंग है वो ह्यूमन बींग होते थे। अ मैन, ह्यूमन बींग, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कोई टीचर कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, अरे वो बताते थे बॉयज गर्ल्स को थिंग्स, सारी चीजें, सारी बातें बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क भी देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, अरे हाँ वो ऐसे ही स्मार्ट थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर को पता है ना, मेरे फादर को भी उतनी सारी नॉलेज है, उतना ही पता है उन्हें भी। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, तकरीबन उतने जितना तो पता ही है। आई बेट, मैं इसकी बेट भी लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अब इस चीज के ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई अजनबी व्यक्ति आए मेरे घर में आकर और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जोर से हंस पड़ा ये बात सुन के। यू डोंट नो मच, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही तरह की चीजें सीखते थे। श्योर, ऐसा, इफ दे वर द सेम एज, वो एक ही एज के होते थे तब भी सारी चीजें ऐसे सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट teaches and that each kid has to be taught differently.
बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर तो कहती है अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और हर लड़की के जो माइंड है, जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए। इट टीचर्स की उसे क्या पढ़ाया जाए एंड उसकी एंड दैट ईच किड हैज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ऐसा ही, दे डिडंट डू, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे, इट दैट वे देन, तो क्या वो इस तरह से नहीं करते थे कुछ भी। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस बुक को नहीं पढ़ोगे। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं थी। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called, वो अभी उन्होंने आधी बात भी खत्म नहीं की थी कि आधा भी इसको मतलब बुक को नहीं पढ़ा था, तब उनकी मम्मी ने अंदर से आवाज लगाई, मार्गी स्कूल, कि मार्गी तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने कहा कि हाँ अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी के लिए भी यही टाइम है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मे बी, शायद। ही सेड नॉन चैलेंजली, मीन्स उसने कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हाँ ठीक है पढ़ सकती हो। शायद ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm, और वो जो गंदी सी बुक थी, जो धूल जमी हुई बुक थी, वो उसके आर्म में नीचे, उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, जो कि नीचे पकड़ रखी थी उसने अपने हाथों में, मीन्स अपने जो है आर्म के नीचे दबा रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपनी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में ही था, आगे था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर वहां पर आ चुका था जो कि उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हर रोज एक ही समय पर चालू हो जाता है। एवरी डे, हर रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और संडे रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता है कि अगर लड़कियां जो हैं लगातार रेगुलर टाइम पर रेगुलर आवर्स में पढ़े तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, स्क्रीन में लाइट जलती है। एंड इट सेड, और उससे आवाज आती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है, गणित का लेसन है, जो कि प्रॉपर भिन्न, जो कि संपूर्ण भिन्न होती हैं, उनसे पूर्ण भिन्न होती हैं, उनके जोड़ने से रिलेटेड है। प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क, और अपना कल का जो होमवर्क है इन द प्रॉपर स्लॉट, जो सही स्लॉट है जहां पर होमवर्क जमा होता है, उसी स्लॉट में अपने होमवर्क को, कल के होमवर्क को जमा कर दो। मार्गी डिड सो विद अ शाई, मार्गी ने एक आह भरी और ये काम कर दिया, मीन्स उसने अपना यस्टरडे का होम कर दिया और अपने अर्थमेटिक लेसन को स्टार्ट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अभी भी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उन बच्चों के पास होते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो आस पड़ोस के थे वो सारे आते थे, लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में वो चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में वो इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, उनका इकट्ठे स्कूल जाना। एट द एंड ऑफ द गोइंग होम, इकट्ठा घर जाना स्कूल से। एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल खत्म होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही तरह की चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इससे उनसे फायदा होता था, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे होमवर्क में, क्योंकि एक सी चीजें सीखते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते थे। अब मार्गी और टॉमी दोनों का ही सब्जेक्ट अलग है। टॉमी हिस्ट्री पढ़ रहा है, मार्गी ज्योग्राफी पढ़ रही है, जो कि उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है टीवी स्क्रीन पर। उनके टेली बुक में भी उसी तरह से मैसेज आते हैं, उनके स्क्रीन पर भी उसी तरह से टीचर उन्हें
टीच करता है। लेकिन जो पुराने स्कूल थे उसके बारे में वो सोच रही थी कि किस तरह से वहाँ पर सारे बच्चों का आना बैठना, इकट्ठा बैठना, खेलना कूदना और वापस घर आना, एक ही तरह का होमवर्क मिलना जिससे वो सारे उसको डिस्कस कर सकते थे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात कि उस समय के जो टीचर्स थे वो क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो है उसके स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा था, दिखाई दिया। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ते हैं। इस तरह से वो टीचर अब उसको पढ़ाना स्टार्ट करने लगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, अब वो मार्गी सोचने लगी कितना स्कूल में जो पुराने बच्चे थे वो कितना ज़्यादा उन पुराने स्कूलों को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस खेल के बारे में भी, उस इंजॉयमेंट के बारे में भी सोच रही थी जो उस समय के बच्चों के पास थी। तो ये आज हमारा चैप्टर अभी यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सेंड करूँगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।